अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलसीडी इंटरफेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है कि जो एलसीडी है वो डिस्प्ले डाटा डिस्प्ले करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और मोस्टली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो उसमें अगर आपने कोई डाटा डिस्प्ले करना है या आपकी जो आउटपुट डिवाइस है उसमें एलसीडी मोस्ट कॉमनली वो यूज़ करते हैं। अभी तक आपने एलसीडी को देखा होगा, उसकी लाइब्रेरीज़ वगैरह के किस तरह एलसीडी की लाइब्रेरी को आर्डिनो प्रोग्रामिंग वगैरह में या सी में प्रोग्राम करके किस तरह हम उसको उस पर डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम एलसीडी की जो इंटरफेसिंग है और उस पर जो डाटा डिस्प्ले करना है इन असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8051 उसको हम स्टडी करेंगे। तो एलसीडी की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ सीरियल एलसीडीज़ होती हैं जिनमें जस्ट 3 पिन्स होती हैं, 1 पिन फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन एंड 1 फॉर वीसीसी एंड 3rd पिन फॉर ग्राउंड। लेकिन जो हम अभी एलसीडी स्टडी करने लगे हैं वो 16 पिन एलसीडी है, तो उसमें बेसिकली डाटा हम पैरेलल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 16 पिन एलसीडी उसकी ये पिन्स की डिस्क्रिप्शन है कि वीसीसी वीएसएस ग्राउंड के लिए, वीसीसी प्लस 5 वोल्ट के लिए, वीईई ये अगर आपने एलसीडी का कंट्रास्ट उसका कंट्रोल करना है डिस्प्ले में तो वीई के ऊपर हम वोल्टेज चेंज करके जो कंट्रास्ट है या ब्राइटनेस है एलईडी की वो चेंज कर सकते हैं। आरएस पिन है, उस पिन का फंक्शन है एलसीडी के अंदर 2 रजिस्टर्स हैं। जो एलसीडी डिस्प्ले है उसके अंदर 2 रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर का नाम है डाटा रजिस्टर, दूसरे का नाम है कमांड रजिस्टर। तो अगर हमने एलसीडी को कोई कमांड सेंड करनी है तो कमांड सेंड करने के लिए हम आरएस पिन पे 0 अप्लाई करेंगे, और अगर एलसीडी के ऊपर हमने कुछ डाटा अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने आरएस को 1 करना है। और कमांड और डाटा को आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कमांड कोई कंट्रोल फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एलसीडी का कर्सर ब्लिंक करें या कर्सर लाइन 1 पे आ जाए या लाइन 2 पे आ जाए, तो ये कमांड्स हैं। कोई भी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करना उसको हम एलसीडी की कमांड कहेंगे। और अगर कुछ हम डाटा जो कि आप एज इट इज़ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसको हम डाटा कहेंगे। तो RS 0 होगा टू सेलेक्ट द कमांड रजिस्टर और RS 1 होगा RS पिन टू सेलेक्ट द डाटा रजिस्टर ऑफ द एलसीडी। RW रीड राइट, RW 0 अगर आपने एलसीडी को ऊपर कुछ डाटा राइट करना है तो उसको RW पिन को 0 करेंगे, और RW को अगर आपने एलसीडी से कुछ डाटा रीड करवाना है कंट्रोलर के अंदर तो RW को हम 1 करेंगे। इसके बाद है इनेबल पिन। तो जब भी आपने एलसीडी के ऊपर डाटा सेंड करना है तो उसके लिए हमें पहले इनेबल पिन को 1 करना पड़ेगा। उसके बाद हम एलसीडी के ऊपर डाटा उसको राइट करवा सकते हैं। और D0 से लेकर D7 तक ये एलसीडी की 8 बिट डाटा पिन्स हैं, या यही पिन्स जो डाटा पिन्स हैं इनके ऊपर हम कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं और डाटा भी। अगर हमने RS को 0 किया हुआ है तो इन्हीं पिन्स के ऊपर का जो डाटा होगा वो ट्रीट होगा एज ए कमांड। अगर हमने RS को 1 किया हुआ है तो इन्हीं पिन्स के ऊपर जो डाटा होगा वो ट्रीट होगा एज ए डाटा। अब जो एलसीडी है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये उसका टेबल गिवन है। पिन डिस्क्रिप्शन ये अभी हमने कर ली है एलसीडी की। अब जो एलसीडी की कमांड्स हैं तो उन हर कमांड का जो फंक्शन है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। क्लियर, अगर आपने एलसीडी RS को अगर आपने 0 किया हुआ है और उसके बाद अगर आप एलसीडी के ऊपर 1 सेंड करते हैं तो एलसीडी वो क्लियर हो जाएगी, उसकी स्क्रीन पे जो डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। 2 अगर आप सेंड करते हैं तो कर्सर रिटर्न हो जाएगा, स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 4 करते हैं तो कर्सर आपका शिफ्ट करता रहेगा
टुवर्ड्स लेफ़्ट, और अगर आप 6 सेंड करते हैं तो कर्सर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। इंक्रीमेंट, ये कर्सर को इंक्रीमेंट करने के लिए शिफ्ट डिस्प्ले राइट, शिफ्ट डिस्प्ले लेफ़्ट, कर्सर को ऑफ करना। तो ये काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं ये एलसीडी के ऊपर हम इन कमांड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम इनमें से कुछ फंक्शंस को वो टेस्ट भी करेंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं वो ये है कि कर्सर को लाइन के स्टार्ट में लेके आना, कर्सर को दूसरी लाइन के स्टार्ट में लेके जाना, एलसीडी को इनिशियलाइज़ करवाना 38 हेक्सा के साथ, और ये क्लियर वगैरह करना। और अगर आपने शिफ्ट करना है कर्सर को तो उसके लिए ये वाली 5, 7 या 8 ये वाली कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि हमने एलसीडी को प्रोग्राम करना है, तो उसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये स्लाइड्स के अंदर या बुक के अंदर कोड गिवन है ये इतना अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज़ ये 38 वगैरह ये डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं, और पिन्स को फॉर एग्जांपल P2.0 को P2.0 ही लिखा हुआ है, कोई उसको नेम असाइन नहीं किया, फॉर एग्जांपल RS पिन। तो इस तरह इस कोड की जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो इसको इसी कोड को ज़रा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, तो हम उसकी वर्किंग वो देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है एलसीडी के ऊपर डाटा डिस्प्ले करने का कोड है। अब जब भी हम एलसीडी के ऊपर डाटा सेंड करते हैं तो उसके 2 वेज हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप एलसीडी के ऊपर पहले कुछ कमांड सेंड करें ताकि एलसीडी इनिशियलाइज़ हो जाए। उसके बाद आप एलसीडी के ऊपर कुछ डिले दें, और डिले देने के बाद एलसीडी के ऊपर आप डाटा सेंड करें, फिर कमांड सेंड करें, फिर डाटा सेंड करें, और हर कमांड और डाटा सेंड करने के दरमियान आप कुछ डिले दे दें ताकि जो एलसीडी है वो जो अपना पहले वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी वो कंप्लीट कर ले उस डिले के अंदर, और फिर सेकंड नेक्स्ट कमांड या डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। अब एक फ़र्स्ट वे तो ये है, बुक के अंदर ये इसी एग्जांपल में ये बताया गया है कि आप कमांड भी सेंड करें और डिले भी सेंड और डाटा भी सेंड करें, हर कमांड और डाटा के दरमियान में आप कुछ डिले दे दें। तो ये जो मेथड है एलसीडी के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाने का ये एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको हर कमांड या हर डाटा जो आप सेंड करेंगे उसके दरमियान में कुछ डिले देना पड़ेगा। अब इसका अल्टरनेटिव ये है कि एलसीडी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, उसका नाम है बिजी फ्लैग। जब एलसीडी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है, कोई डाटा राइट कर रही है, किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर रही है, तो उस दौरान जो बिजी फ्लैग है वो 1 होता है। 1 होने का मतलब ये है कि इस टाइम पर जो एलसीडी है वो कोई नई कमांड या कोई नया डाटा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो सेकंड वे ये होगा कि एलसीडी के ऊपर अगर आप कुछ डाटा राइट करवाना चाह रहे हैं या उस पर डाटा कमांड राइट करना चाह रहे हैं तो आप बिजी फ्लैग को मॉनिटर करते रहें। तो जब तक बिजी फ्लैग 1 हो इट मीन्स आप कोई नया डाटा या नई कमांड एलसीडी को नहीं दे सकते, और जैसे ही बिजी फ्लैग 0 हो तो इट मीन्स कि अब एलसीडी रेडी है टू रिसीव द नेक्स्ट डाटा। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है इस मेथड के अंदर। जब हम बिजी फ्लैग को चेक करते हैं टू सेंड द डाटा ऑन एलसीडी, और इस मेथड में हमें फिर कमांड जो एलसीडी के ऊपर कमांड सेंड करनी है, डाटा सेंड करनी है, इसके दरमियान में हमें फिर डिले देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली एलसीडी का जो बिजी फ्लैग है उसको मॉनिटर करके ही डाटा सेंड कर रहे होंगे। जब बिजी फ्लैग 0 होगा तो इट मीन्स हम एलसीडी पर डाटा सेंड कर सकते हैं, जब बिजी फ्लैग 1 होगा तो इट मीन्स हम एलसीडी के ऊपर डाटा या कमांड सेंड नहीं कर सकते। तो ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड के अंदर ये सेकंड वाला मेथड इम्प्लीमेंट किया गया कि हम डाटा सेंड करने या कमांड सेंड करने से पहले एलसीडी का बिजी फ्लैग चेक करेंगे। अगर बिजी फ्लैग 1 है तो हम डाटा सेंड नहीं करेंगे या कमांड सेंड नहीं करेंगे, और अगर बिजी फ्लैग 0 है तो हम डाटा या कमांड सेंड कर सकते हैं। तो ये एलसीडी ORG0 स्टार्ट से हमारा कोड आ रहा है। स्टार्ट में ही हमने एक रूटीन या सब फंक्शन बनाया है, ए कॉल एलसीडी इंटरफेसिंग।
तो स्टार्ट एक ऑल एलसीडी इंटरफेसिंग स्टार्ट में ये प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। आगे ये जो एलसीडी इंटरफेसिंग है इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है कि इसमें इस सब रूटीन के अंदर इंफॉर्मेशन एलसीडी के ऊपर सेंड की गई है यूजिंग मूव सी इंस्ट्रक्शन कि मूव सी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हमने डाटा एलसीडी पर डिस्प्ले करवाया है। और मूव सी इंस्ट्रक्शन आपको पता है उस टाइम पे यूज़ होती है जब आपका डाटा रोम वगैरह के अंदर सेव हो। तो बेसिकली हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है वो पहले ही रोम के अंदर एक लेबल बनाकर माई डाटा के अंदर लेबल बनाया उसका, और उसके अंदर जो भी डाटा हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो हमने पहले से ही माई डाटा इसके अंदर सेव कर दिया। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम माई डाटा या रोम से डाटा उठाएंगे, ए रजिस्टर के अंदर ले आएंगे और उसको फिर आगे एलसीडी पर डिस्प्ले करवा देंगे। सेकंड ये लिखा हुआ है कि चेक बिजी फ्लैग बिफोर सेंडिंग डाटा एंड कमांड टू एलसीडी। तो इस कोड के अंदर बिजी फ्लैग को यूज़ किया गया है एलसीडी के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए या कमांड सेंड करने के लिए। आगे ये डिस्क्रिप्शन है कि P1.0 से P1.7 जो है वो D0 से D7 तक कनेक्टेड है कि D0 और D7 पिंस जो एलसीडी की हैं वो पोर्ट P1.0 और पोर्ट P1.7 के साथ कनेक्टेड है। P2.0 माइक्रो कंट्रोलर की वो RS पिन के साथ कनेक्टेड है। P2.1 रीड राइट के साथ कनेक्टेड है। P2.2 इनेबल जो है एलसीडी के साथ इनेबल पिन के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी पिन हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई कि P बेसिकली ये पोर्ट 3 है जो कि D0 और D7 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पोर्ट 3.0 से पोर्ट 3.7 तक जो है वो एलसीडी की पिन्स के साथ कनेक्टेड है। कंट्रोलर की पोर्ट 3 एलसीडी की D0 से D7 के साथ कनेक्टेड है। बाकी ये P2.0 RS के साथ कनेक्टेड है। ये वेरिएबल्स के नेम हमने खुद असाइन कर रहे हैं ताकि जब हम प्रोग्राम करें तो हमें प्रोग्राम को समझना आसान हो। जो P2.1 है वो रीड राइट के साथ कनेक्टेड है और साथ कमेंट्स में लिखा भी हुआ है कि अगर RS 0 होगा तो इट मीन्स आप कमांड्स रजिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर RS 1 है तो आप डाटा रजिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। R1W0 R1 R फॉर रीड 1 फॉर आई। तो एक्चुअली जब आप डाटा रीड करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर हाई करना है RW पिन पे, और W0 लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये एक्टिव लो है। तो अगर आपने राइट करना है तो आप रीड राइट या RW पिन पे 0 अप्लाई करेंगे। और जो इनेबल है वो P2.2 के साथ कनेक्टेड है एलसीडी की, और जो बिजी फ्लैग है वो जो आपकी एलसीडी की D7 पिन है वो बिजी फ्लैग को शो करती है। तो ये ओवरऑल हमारा ये बेसिकली ये प्रोटीज के अंदर सर्किट भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RS जो है ये कनेक्टेड है P2.0 के साथ, RW कनेक्टेड है P2.1 के साथ, इनेबल कनेक्टेड है P2.2 के साथ, और D0 से D7 कनेक्टेड है P3.0 से लेकर P3.7 तक। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम असाइन करने का ये फ़ायदा है कि अगर आप ये कनेक्शंस चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से अगर आप कनेक्शंस चेंज करें तो आपको सारा कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट आप मॉडिफिकेशंस करके इसी कोड को अपने नए सर्किट पे भी रन कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ से ये पिन्स की जो अलाइनमेंट है वो चेंज करना पड़ेगी कि कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब ये कोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि एलसीडी इंटरफेसिंग के अंदर आए। सबसे पहले हमने पिन्स को डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद मूव DPTR LCD कमांड्स। अब हमने क्या काम किया हुआ है कि हम जितने भी कमांड्स एलसीडी के ऊपर इनिशियली एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उनको भी हमने पहले ही रोम के अंदर सेव करवा दिया और उसको लेबल असाइन कर दिया LCD कमांड।
तो कमांड्स हम कौन कौन सी रन करवा रहे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे है। ये वाली सबसे पहली जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं वो 38 है, और 38 का ये बेसिकली एलसीडी को इनिशियलाइज़ करती है। सबसे फर्स्ट कमांड जो एलसीडी एग्जीक्यूट करेगी वो 38 है, इससे एलसीडी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें कमांड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं 0E, तो ये डिस्प्ले ऑन का डिस्प्ले ऑन हो जाए और कर्सर हमेशा ब्लिंक करता रहे। तो ये वाला हम कमांड दूसरे नंबर पे लेके आ रहे हैं। 01 क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन, तो जो हमारी डिस्प्ले है वो क्लियर हो जाए, अगर उस पर कुछ पहले वाली डाटा है वो सारा क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद 06 है, 06 का क्या काम है, इंक्रीमेंट द कर्सर टूवर्ड्स राइट। तो ये 1 करके जब आपके पास कोई एक लेटर या कोई डाटा डिस्प्ले होगा, हर टेक्स्ट एलिमेंट या करैक्टर डिस्प्ले होने के बाद जो कर्सर है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और साथ ब्लिंक भी होता रहेगा, क्योंकि हमने ब्लिंक वाला भी यहाँ पे वो यूज़ किया हुआ है कंट्रोल ऑपरेशन। फाइनली 80 है, फोर्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो आपका जो कर्सर है हमेशा इंक्रीमेंट करते करते हमेशा वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो हमने जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी है वो हमने एक वेब लेबल बनाकर उसके अंदर पहले से डिफ़ाइन कर दी। अगर आप ये लेबल नहीं बनाते तो फिर आपको ये 1 करके ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करवाना पड़ेंगी। तो हमने क्या किया है, हमने जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी है उनको पहले ही एक ही जगह पर सेव कर दिया। अब मूव DPTR कर रहे हैं एलसीडी कमांड्स के। एलसीडी कमांड्स जो भी हमने एलसीडी कमांड्स के अंदर वो यूज़ की हुई हैं उनका जो एड्रेस है वो DPTR के अंदर हम सेव कर रहे हैं। तो हम अपनी एलसीडी कमांड्स जहाँ पे हमने डिफ़ाइन की हुई हैं उसका एड्रेस DPTR के अंदर दे रहे हैं, स्टार्टिंग एड्रेस। और आपको पता है मूव सी के इंस्ट्रक्शन में ए भी रजिस्टर इन्वॉल्व होता है, तो ए को हम पहले क्लियर कर रहे हैं। तो ए प्लस DPTR, ए के अंदर अब 0 है, ए की वैल्यू 0 है, और DPTR के अंदर LCD की कमांड्स का एड्रेस है। तो 0 प्लस DPTR बेसिकली LCD कमांड्स का एड्रेस है। उस एड्रेस के ऊपर ये @ ये बता रहा है कि उस एड्रेस के ऊपर जो भी डाटा पड़ा है जो कि LCD की कमांड्स हैं उनको उठा के रजिस्टर के अंदर लेके हैं। अब वो जो कमांड है आपकी फॉर एग्जाम्पल जब ये फर्स्ट टाइम कोड रन होगा तो वो कमांड होगी ये 38 एग्जा। तो 38 एग्जा यहाँ से स्टार्ट होगा और वो लोड होगा और ए के अंदर वो 38 एग्जा आ जाएगा। यहाँ पर 38 एग्जा ए प्लस DPTR @ की वजह से 38 एग्जा LCD कमांड का ए के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हमने एक सब रूटीन बनाई है, एक कॉल कमांड राइट। अब ये जो कमांड आ रही है जो 38 एग्जा, अब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके लिए हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है कमांड राइट है। तो कमांड राइट के अंदर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम कमांड राइट के अंदर जब आएंगे तो ये देख रहे हैं क्या LCD बिज़ी तो नहीं है। अगर बिज़ी है तो इट मीन्स कि वो पहले वाला कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, हम कोई नया डाटा उस पर सेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जैसे हम कमांड राइट के अंदर आएंगे तो हम एक ऑल रेडी फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ये वाला रेडी फंक्शन है। तो क्योंकि अब रेडी हमने LCD को उसका बिज़ी फ्लैग चेक करना है, उसको मॉनिटर करना है या उसको रीड करना है। तो उसके लिए बेसिकली हमने बिज़ी फ्लैग को से इनपुट लेनी है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है जिस पे बिज़ी फ्लैग मॉनिटर कर रहे हैं हम उसको पहले इनपुट पोर्ट बना रहे हैं ताकि वो बिज़ी फ्लैग से डाटा रिसीव कर सके। उसके बाद RS को क्लियर कर रहे हैं टू एक्सेस द कमांड रजिस्टर, क्योंकि जो बिज़ी फ्लैग है ये कमांड रजिस्टर के अंदर अवेलेबल है। तो उसके लिए हम पहले RS को क्लियर कर रहे हैं। सेट बी RS को हम क्लियर कर रहे हैं ताकि कमांड रजिस्टर को एक्सेस कर सकें। अब हमने क्योंकि रीड करना है तो रीड 1 है, तो RW पिन को हम रीड राइट
जो पिन है उस पर R1W0 उस पर हम 1 अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली ये है कि हम बिजी फ्लैग का स्टेटस उसको रीड कर रहे हैं। जो रीड राइट है उसको हम 1 कर रहे हैं ताकि हम जो कमांड रजिस्टर है उसको रीड कर सकें। नेक्स्ट जो है रीड द कमांड रजिस्टर एंड चेक द बिजी फ्लैग, तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर कर लिया। अब जब भी आपने एलसीडी से डाटा उसको रीड करना है या उससे राइट करना है तो हमने इनेबल पिन पर एक पल्स सेंड करनी है, और पल्स का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 450 नैनो सेकेंड होना चाहिए। तो पहले हम इनेबल पिन को क्लियर कर रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ डिले दे रहे हैं। डिले देने के बाद फिर हम उसको 1 सेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले हमने 0 सेंड किया, फिर डिले दिया, फिर 1 उसको सेंड किया। तो ये 0 या लो टू हाई पल्स हमने एलसीडी के ऊपर सेंड की। और पल्स सेंड करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि JB अगर बिजी फ्लैग 1 है तो बैक पर जाएं, मतलब इधर जब तक बिजी फ्लैग 1 रहेगा हम इसी बैक लेबल के अंदर ही रहेंगे। हर दफ़ा जब भी हमने बिजी फ्लैग का उसका स्टेटस मॉनिटर करना है तो हमने इनेबल पर लो टू हाई पल्स सेंड करने हैं। तो ये बेसिकली क्लियर ए कॉल और सेट भी ये लो टू हाई पल्स सेंड करने के लिए और ये JB उसको मॉनिटर करने के लिए। तो जब तक बिजी फ्लैग 1 रहेगा तो हमारा कोड यहीं पर रहेगा, और जैसे ही बिजी फ्लैग 1 से 0 हो जाएगा तो हम इस लेबल से बाहर आ जाएंगे। अगर बिजी फ्लैग 1 है तो हम तब तक बैक लेबल पर ही रहेंगे। अब जैसे ही बिजी फ्लैग 0 होगा तो हमने अब रिटर्न करना है यहाँ से जो रेडी वाली सब रूटीन थी उसका RET यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RET। तो बेसिकली ये जो लाइन है ए कॉल रेडी, जिसमें से ये सारा कोड आ रहा है लो टू हाई पल्स सेंड करने का, इनेबल को एक्टिवेट, RS को एक्टिवेट करने का। तो ये सारा कोड चेक कर रहा है क्या बिजी फ्लैग 1 है या 0 है। तो जब बिजी फ्लैग 0 होगा तो हम इस सब रूटीन से एक और रेडी वाली सब रूटीन से रिटर्न हो जाएंगे, और रिटर्न होने के बाद हम ये लाइन नंबर 63 पे आ जाएंगे। अब जो भी हमारा डाटा था, जो कि इस केस में हम जो कमांड थी 538 वो A के ऊपर आया। A से हमने D0 से D7 के ऊपर सेंड कर दिया, और D0 से D7 वो हमारे जिस भी पोर्ट पे कनेक्टेड है वो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है। क्योंकि अब हम डाटा या कमांड राइट करवा रहे हैं तो उसके लिए हम RS को 1 कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं RS को। उसके बाद फॉर राइट ऑपरेशन RW को 0 होना है, तो ये हमने R1W को 0 कर दिया, क्लियर कर दिया। और जब भी हमने डाटा राइट करवाना है तो हमने इनेबल पिन पर पल्स सेंड करनी है, लो टू हाई। तो ये है सेट बी इनेबल, पहले हाई कर दिया, फिर डिले दिया, फिर इसको 0 कर दिया। तो हमने हाई टू लो पल्स सेंड की LCD के ऊपर डाटा या कमांड राइट करवाने के लिए। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर भी हमने जो लो टू हाई पल्स जो है वो सेंड की थी जब हम बिजी फ्लैग का जो स्टेटस है वो चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब आपने बिजी फ्लैग का स्टेटस मॉनिटर कर रहे थे तो आप उस टाइम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपने इनेबल के ऊपर लो टू हाई पल्स सेंड करनी है, और यहाँ पे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस टाइम इनेबल पर हाई टू लो पल्स सेंड करनी है। अब ये लो टू हाई सेंड करनी है या हाई टू लो, ये सारी जो ये बुक है उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमने बेसिकली उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। ओके, तो एक और रेडी पे हम बेसिकली चेक करें क्या बिजी फ्लैग 0 है या 1 है। अगर 0 है तो हम इस नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा,
अगर 1 है तो वो उसी रेडी वाले रूटीन के अंदर ही प्रोग्राम रहेगा। ओके, अब हमने हाई टू लो पल्स सेंड कर दी इनेबल के ऊपर, और हम कमांड राइट से हम दोबारा रिटर्न कर गए, यहाँ पर आ गए। अब ये अभी फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई है, तो फर्स्ट कमांड ये ए कॉल कमांड राइट, ये वाला ए कॉल कमांड राइट, इसके ऊपर ये हमारा जो कमांड है वो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि जेजी सेंड डाटा। तो अब ए रजिस्टर के ऊपर हम चेक लगा रहे हैं कि क्या ए रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये इस तरह सेंड होता रहेगा डाटा, और लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में हमने एलसीडी कमांड के लास्ट पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो जब तक ज़ीरो नहीं आएगा कमांड्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जेजी हम चेक कर रहे हैं क्या ए रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो है। अगर ए रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो है तो इट मीन्स हमारी सारी की सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो अब हम डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम जंप कर रहे हैं सेंड डाटा के ऊपर, तो वो डाटा यहाँ पे। अब अगर ए रजिस्टर के अंदर वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स हमारी कमांड्स अभी भी पड़ी हैं बाकी। तो हम इंक्रीमेंट करेंगे DPTR को और दोबारा एस जंप कर देंगे C1 लेवल के ऊपर। तो जब हम इस लेवल के ऊपर आएंगे तो दोबारा ए को क्लियर कर देंगे। DPTR इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट कमांड आएगी वो एग्जीक्यूट होगी, और करते करते ये C1 लूप कब तक चलता रहेगा जब तक ए के अंदर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो जैसे ही ज़ीरो आएगा हम सेंड डाटा के ऊपर आ जाएंगे। अब सेंड डाटा के ऊपर क्या है, हम वही ये सारा काम रिपीट कर रहे हैं कि माई डाटा का जो एड्रेस है वो DPTR रजिस्टर के अंदर लोड कर रहे हैं। फिर DPTR रजिस्टर के अंदर लोड करने के बाद हम उसको ए रजिस्टर के अंदर लेके जा रहे हैं, और फिर डाटा डिस्प्ले की जो सब रूटीन है वो कॉल कर रहे हैं। तो ये वाली हमारे पास डाटा डिस्प्ले की सब रूटीन है। तो इसमें भी पहले हम डिले दे रहे हैं स्टार्ट में, उसके बाद अगर आप ये डिले ना भी दें तो तब भी ये काम कोड कर जाएगा, क्योंकि हम बिजी फ्लैग को ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं। मूव D0, अब ए के अंदर हमारा डाटा है उसको हम D0 से D7 के ऊपर सेंड कर रहे हैं। फॉर डाटा राइट ऑपरेशन RS को 1 कर रहे हैं, R1W इसको 0 कर रहे हैं। इनेबल को हाई टू लो पल्स सेंड करनी है, तो ये हाई हो गया, फिर लो, और ये फिर 0। अब यहाँ पे देखें ये डाटा डिस्प्ले में हमने बेसिकली डिले दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सर ये रेडी है, बेसिकली हम वही रेडी वाला ही यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको डिले कंसिडर कर रहा था, तो ये एक्चुअली वही है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो एक ऑलरेडी हम वही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा बिजी फ्लैग ज़ीरो तो ज़ीरो है, तो हम LCD नेक्स्ट ऑपरेशन कर सकती है। अगर बिजी फ्लैग 1 है तो वो नेक्स्ट ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो ये डाटा डिस्प्ले होगा, एक करैक्टर होगा। फिर दोबारा हम जाएंगे ये डाटा डिस्प्ले में, तो डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं। डाटा का एक करैक्टर डिस्प्ले करने के बाद हम DPTR के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। DPTR के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद जो DPTR है वो जो डाटा का नेक्स्ट लेटर है, फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर DPTR M को पॉइंट आउट कर रहा था, DPTR इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट में वो P को पॉइंट आउट करेगा, फिर S को पॉइंट आउट करेगा,
और एंड पे फाइनली ये ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे DPTR इंक्रीमेंट हो गया और हम दोबारा चेक करें क्या ए के अंदर ज़ीरो तो नहीं आ गया। अगर ए के अंदर ज़ीरो आ गया है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और अगर ए के अंदर ज़ीरो नहीं आया तो हम अगेन D1 के ऊपर जाएंगे, DPTR को इंक्रीमेंट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो सेंड डाटा वाला लेबल है ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ए के अंदर ज़ीरो नहीं आएगा। और ए के अंदर ज़ीरो किस टाइम आएगा? ए के अंदर ज़ीरो आएगा जब सारा डाटा आपका डिस्प्ले हो चुका है और एंड पर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब हम इस सारे कोड को कंपाइल करते हैं, तो कोई इसमें एरर नहीं है और 3 वार्निंग्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स फाइल यहाँ से जनरेट हुई, ये एक्स फाइल क्रिएटिंग एक्स फाइल फॉर LCD इंटरफेसिंग वो जनरेट होगी। अब उस एक्स फाइल का एड्रेस हमने यहाँ पे देना है। तो ये वो एक्स फाइल है, फोल्डर के अंदर आ गई है, इसको ओपन करके यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है। तो एस जंप स्टार्ट है क्योंकि ए कॉल LCD इंटरफेसिंग, जब एक दफ़ा ये LCD इंटरफेसिंग कॉल होती है तो ये वाला लेबल, ये मैसेज MPS फाल 2020 ये डिस्प्ले में आता है, एक दफ़ा डिस्प्ले करता है, फिर दोबारा हम एस जंप स्टार्ट दोबारा इसी को कॉल करते हैं। जब दोबारा इसको कॉल करते हैं तो फिर पहले LCD कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, वो उसको क्लियर वगैरह करता है, फिर यही मैसेज डिस्प्ले में आता है और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये है जी इस कोड की वर्किंग।